दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कोरवाई क्षेत्र के निर्माणाधीन कोठा बैराज डैम का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। समय अवधि में कार्य पूरा करने का ठेकेदार को दिए निर्देश। ऑनलाइन व्यापार का हुआ विरोध। क्षेत्र के व्यापारियों ने लोकल खरीदारी की सभी से की अपील, निकाली रैली। तीन बीघा जमीन की हेराफेरी के आरोप लगाए पटवारी व सचिव पर। लखन यादव गले में तख्ती डालकर पहुंचा जिला मुख्यालय, जमीन दिलाने की मांग। अब खबर विस्तार से। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कोरबाई तहसील के लेटनी स्थित निर्माणाधीन कोठा बैराज डैम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कलेक्टर ने ठेकेदार को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयावधि में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। गेट की जो थिकनेस है 3 फीट है, तो वो तो सिंगल पीस होगा ना, वो थोड़ी नीवन नदी है। ये नदी है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वाला। हाँ, तो तुम्हारी इधर से आगे चोटन ये चोटन में भी है। देखिए देखो मेन तो अपने को ये देखना है प्रेशर से पहुंच जाए तो वही आता है। 25 मीटर का है हमको मिलना चाहिए। और यहाँ पे नगर पालिका सीएमओ ने चर्चा के दौरान बताया कि शहर में दीपावली त्योहार के चलते घर घर में साफ सफाई होती है तो बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। साफ सफाई व्यवस्था हेतु कचरा वाहनों की व्यवस्था भी जारी है। अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं। मात्रा में घरों से कचरा निकलता है, इसकी डंपिंग के लिए जिस तरीके की व्यवस्था कर रहा है ताकि शहर में साफ सफाई। हमारे अध्यक्ष साहब से अभी चर्चा हुई, वो 8 दिन पहले भी चर्चा हुई थी इस संबंध में। अध्यक्ष साहब के उपाध्यक्ष साहब से उसमें चर्चा हुई थी कि हम शहर का जो दीपावली के आसपास जो कचरा निकलता है, संख्या बढ़ जाती है उसमें कचरे की, तो अपन सोच रहे हैं कि शहर को 2 हिस्सों में बांटते हुए एक बीच में मिनी यहाँ पर कचरा इकट्ठा किया जा सके। डूडिया के आसपास जगह चिन्हित करी है, वहाँ से शहर का जो कचरा डायरेक्ट जो कचरा आ रहा है उसमें क्या कहते हैं गाड़ियों में, उसको यहाँ पर डंप करेंगे, उसके बाद यहाँ से उठाने की व्यवस्था करेंगे। त्योंदा निवासी राजकुमारी कुशवाहा अपने पति के साथ एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे के पास शिकायत करने पहुंची, जहां उसने बताया कि घर में साफ सफाई व पुताई के दौरान गांव की ही कई महिलाओं पुरुषों द्वारा उसके साथ डंडे से मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एडिशनल एसपी पीड़िता से हुई चर्चा। ये अभी एक आवेदन भी उसने महिला ने आके दिया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि तौंदा थाना क्षेत्र में एक 19 तारीख को झगड़ा हुआ था, आपस का आस पड़ोस का महिलाओं गाली गलौज था, जिसमें मारपीट की गई है। और उस संबंध में एक वीडियो भी दिखाई दे रहा है अभी जो चल रहा था। इसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, विधिवत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी कोई विजुअल चोट तो उनको नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी चोट उन्होंने बताई, तो हम लोग फिर से एक बार उसमें एक्सरे करा लेंगे ताकि उनमें कोई भी चोट की संभावना न रह जाए। सर, फरियादी का कहना है कि रिपोर्ट करने गए थे और धारा जो लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई थाने में। इसमें हमने डायरी बुला ली है और उसको एमएलसी भी बुला ली गई है। हालांकि उनके द्वारा थाने द्वारा ऐसा बताया गया कि शायद शुरू में उन्होंने एमएलसी कराने से इनकार किया था, लेकिन अब डिटेल हम लोग एमएलसी भी उसकी दिखवा लेते हैं और एक्सरे भी करा लेते हैं। और अगर थाने से प्रारंभिक तौर पर धाराएं लगाने में कोई कमजोरी की गई है तो निश्चित तौर पर उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हम रास्ते में से निकल रहे थे, इन लोगों ने गाली दी। फिर हम कौन ने आपके साथ गाली दी? कौन ने मारपीट की आपको? हमारे लिए हम बिरजेश, सुरेश, बाबूजी, गणेश, रमेश, इन लोगों ने मुझे मारपीट की। कोई महिलाएं भी थी उसमें? हाँ, महिलाएं भी थी। काय पे बात हुआ, लड़ाई काय पे हुई? वो तो मैं रास्ते में से निकल कर जाती हूँ, ये लोग मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर शिकायत करने गई तो इन लोगों ने मुझे रास्ते में आकर मारा कि तुम लोगों ने शिकायत दर्ज की रखो। हाँ, कब की बात है ये परसों के दिन शनिवार की। फिर आपने शिकायत नहीं करी क्यों थाने में? करी थी शिकायत,
कोई शिकायत नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आपके पति भी आए आपके साथ में? हाँ आए। फिर इनके साथ ही मारपीट करी है? नहीं हमारे साथ हुई है। वो कोई रिश्तेदार हैं आप? नहीं तो पड़ोसी है मोहल्ला की। कुशवाहा है। राजन की वो जी कौन है आपकी? ये हमारी पत्नी है। अच्छा, पत्नी के साथ कौन ने मारपीट करी है? सर मैं काम पे गया था, मुझे फ़ोन लगा, फिर मैं बाद में आया। इसके साथ सुरेश ने, गणेश ने, रमेश ने, नारायण ने, जगदीश ने, ब्रजेश ने, प्रदीप ने मारपीट करी? हाँ मारपीट की काहे से इसके मारपीट साथ करी? इन लठियों से। अच्छा और महिलाएं भी कुछ शामिल थी? महिला थी। कितने बजे ये घटना होगी? ये 3 बजे की। परसों? हाँ 19 तारीख तो की। तियोला थाने में रिपोर्ट नहीं करी आपने? त्योंदा थाने में हम रिपोर्ट करने गए थे लड़ाई के पहले, जो गाली गलौज थी हो रही थी, रिपोर्ट करने गए थे। उनने रिपोर्ट लिखी थी, रिपोर्ट करके हम घर पे आ रहे थे, तो इनसे मैंने बोला कि तुम घर पे जाओ, किसी से मत बोलना कुछ भी। मैं रुक गया। पहले भी कोई विवाद है आपका? हाँ पहल का भी था। तो मैं दुकान पर रुक गया, काहे की दुकान पर काम करते हो? शोरूम पे, आयशर ट्रैक्टर की शोरूम पे। ठीक है। बेटिंग शिक्षा वर्ग 1 के शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। दो 2023 जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। सर हम लोगों ने दो परीक्षाएं, एक पात्रता परीक्षा और दूसरी आपकी मेंस एग्ज़ाम भी दिया है और हम लोगों के 80 नंबर हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को वेटिंग में डाल रखा है, मेरिट में हमारा नाम नहीं है। ये करीब 2 वर्ष से हम लोग 1 वर्ष से हम करीब वेटिंग में हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से और राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध है कि इसमें बैटिंग से हमें हटाया जाए और कम से कम पदों की संख्या में 20,000 की वृद्धि की जाए। लगभग ऐसे कितने शिक्षक गण हैं जो इसे मिल रहे हैं? बैटिंग में हजारों शिक्षक बैटिंग में है सर। हम सबके लिए मांग कर रहे हैं कि सभी के लिए ये बैटिंग दूर हो जाए तो सभी के लिए रोजगार मिल सकेगा और विद्यालय की जो व्यवस्था है वो सरकारी, वो सुचारू रूप से चल सकेंगे। तो ज्ञापन दिया, किसके नाम दिया है और कितनी मांग है उसमें? हमारी जो ज्ञापन है, हमने कलेक्टर महोदय विदिशा को आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है 20,000। सिरोंज के एक गांव से लखन यादव उम्र 62 वर्ष अपने गले में तख्ती डालकर जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि पटवारी और सचिव द्वारा उसकी 3 बीघा जमीन में हेराफेरी की गई है और परेशान किया जा रहा है। प्रशासन से जमीन दिलाने की मांग की गई है। ये नीचे करने लगा कागज जरा कैसे हो हम देख रहे हैं। कहाँ की रहने वाले हो? क्या समस्या को लेकर जनसुन में आए हैं आज? हाँ मैंने पता करा 7 लाख खाते में जमीन की और परिवार के में, तो परिवार वालों ने एक को मेरे पिता का हिस्सा था, आधा 6 बीघा का, और तीन भाइयों का हिस्सा था। 1/2 में से 1 कब कर दी और 1/1 में से आजाद कब कर दी 1 बीघा, जबकि मेरे पिता के कम होते हुए 1/2 में से कम होना थी सर, जिससे हमारे पिता के नाम में 1 बीघा कम पड़ रही है सर। कब से परेशान हो रहे हैं? सर मैं 4 महीने से परेशान हो रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 62 साल उम्र है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्ची है सर, 1 बच्चा है। किसकी साथ घाट से ये कार्य? ये पटवारी तहसीलदार पुरानी बात है सर, अपने पिताजी सीधे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने भेज दी सर पटवारी से मिलकर मेरी भारत से और तहसीलदार से किसको भेज दी है? महाराज को भेज दी सर। पटवारी और सरपंच का क्या नाम है? वो तो बरगा साहब सड़क राम था पुराना, और ये पटवारी साहब मोची कोई वो भी गुजर गया। इन दिनों मच्छरों का प्रकोप जारी है। मलेरिया व डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मलेरिया विभाग के अधिकारी टीकाराम द्वारा जानकारी दी गई। मलेरिया के पेशेंट अस्पताल विभाग के द्वारा मलेरिया विभाग के द्वारा किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है और किस तरीके से जो मच्छर है उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है? वर्तमान में वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका है, तो अब जो जल भराव हुआ है केवल उससे ही हमें बचना है। उसके लिए हमें अपने घर के अंदर जो बर्तन हैं उनका पानी उसमें स्टोर नहीं करना है और उसको समय समय पर अपन को 4 से 5 दिन में साफ़ करके उसको उपयोग करना है, क्योंकि इस समय क्या है कि यह मौसम का आखिरी चरण है। यदि हमने 15 दिन सावधानी बरत ली तो ये ठंड जैसे ही आएगी वैसे ये सीजन अपना नीचे की ओर समाप्ति की ओर हो जाएगा।
वर्तमान में यदि हम विदिशा शहर की बात करें तो हमने 50 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें मलेरिया विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, नगर पालिका के भी हैं, आशाएँ हैं, शहरी आशा, MPW हैं और सुपरवाइज़र हैं। ये 5 टीम में 10 से 12 लोग एक टीम में काम कर रहे हैं। इससे 5 शहरी टीम जो है वो हर वार्ड में सतत लार्वा सर्वे का अभियान कर रही हैं, जिसमें हम दवाओं का छिड़काव करते हैं और फॉगिंग करवाते हैं और लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमोपास दवाई डाल के उस पानी को हम वहाँ से हटाते हैं। तो इसलिए हमें बस केवल यही एकमात्र हमारा सबसे अनुरोध है कि वह अपने घर के अंदर के बर्तनों में पानी को इकट्ठा करके ना होने दें, क्योंकि इसका पानी जो लार्वा होता है डेंगू का वो साफ पानी में पनपता है और दिन के समय काटता है। इसलिए हमें पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए और अपने घर में 5 से 6 दिन तक कोई भी पानी जमा ना हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम ये करेंगे तो हम इस बीमारी से जल्दी मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि बचाव इसका सबसे अच्छा होगा। अंदर पानी जमा ना होने दें। टायर हुए, कूलर हुए, गमले हुए और जो भी सकोरे हुए, इनमें पानी भरा ना रहे। बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, क्योंकि यह मच्छर डेंगू का दिन में काटता है, तो इसलिए फुल आस्तीन के कपड़े वो पहने। जैसे सर्दी आएगी तो लोग वैसे स्वेटर पहनते हैं तो ये कम चांस रहेंगे काटने के, लेकिन अभी 15 दिन हमको विशेष सावधानी बरतना पड़ेगी। यदि हम डेंगू के केस की बात करें तो आज 431 केस हो चुके हैं 1 जनवरी से अभी तक, और 416 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हैं। 7 लोग एडमिट हैं, 5 मेडिकल कॉलेज में हैं, 1 प्राइवेट में है और 1 भोपाल में हमीदिया में भर्ती है। तो इस तरह से 7 एडमिट केस हैं और 431 टोटल केस आए हैं। किसी की मृत्यु भी हुई क्या डेंगू से पूर्णतः किसी की मृत्यु नहीं हुई है। एक संभावित प्रकरण आया जिसमें डेंगू के साथ और भी लक्षण थे, तो उसकी हमने केस शीट उन संबंधित अस्पताल भोपालों से हमने पत्र लिखा है। जैसे केस शीट आ जाएगी तो हम वरिष्ठ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे चर्चा करके उसके बारे में निराकरण करेंगे। वर्तमान में केवल डेंगू से मृत्यु विदिशा जिले में नहीं हुई। बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी को लेकर व्यापारी व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने सभी से अपील की है कि त्यौहार के चलते लोकल में ही खरीदारी की जाए, छोटे व्यापारियों से खरीदारी करें। वहीं रैली के दौरान ऑनलाइन खरीदारी का विरोध भी किया गया और पर्चे भी बांटे। आज संपूर्ण देश में हमारे व्यापारी भाइयों द्वारा ये अपील की जा रही है कि वोकल फॉर लोकल, मतलब हमारी दीपावली की जो खरीदी है सभी हम स्थानीय बाज़ारों से करें, स्थानीय उत्पाद खरीदें। कई गरीब लोग जो है दिवाली की तैयारी कई महीनों से करते हैं, कोई दिया बनाता है, कोई बत्ती बनाता है, कोई फ़ोटो बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूं सभी से कि हमारे लोकल जो व्यापारी हैं उनको सपोर्ट करें। हम पूरे परिवार के साथ बाज़ार में निकलें, खरीदी करें, देसी उत्पादों की खरीदी करें। ये विदेशी कंपनियां जो हैं, ऑनलाइन कंपनियां जो हैं, इनका मेजर प्रॉफिट एक बड़ा हिस्सा जो है बाहर अमेरिका या दूसरे देशों में जा रहा है। ये कंपनी वहीं की है, तो जिससे हमारा देश का पैसा भी बाहर जा रहा है और हमारे व्यापारियों को भी बहुत तकलीफ हो रही है, और जो लोकल और जो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं भी सबसे प्रार्थना करता हूं कि दिवाली के त्यौहार पे हमारे लोकल चीज़ों पे लोकल व्यापारियों को सपोर्ट करें और हमारे लोकल उत्पादों को खरीदें, ताकि हमारा देश में भी दिवाली सुख समृद्धि अच्छी जोरदार मने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शुभ दीपावली दोस्तों, शुभ दीपावली लेकिन तभी होगी इस बार जब आप घर से बाहर निकलेंगे। आप ई-कॉमर्स कंपनियां मालों की दुनिया से बाहर निकल के इस दुनिया में आएंगे जहां छोटे दिए वाले हैं, लस्सी बेचने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, पत्तियां बेचने वाले हैं। उनका बच्चे आपकी इस खरीदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली उनकी भी है। तो अब शहर के साथियों, आइए शहर में और अपने शहर की जनता के साथ शहर के व्यापारियों से सामान खरीदिए। कोरोना के समय आपको याद होगा कि जब 1-1 साल तक पूरा सब कुछ बंद था, तो इन्हीं दुकानदार भाइयों ने आपसे 1 रुपये भी नहीं मांगा और सामान देने से कभी मना नहीं करा। आज आप किसी भी माल में चले जाए, किसी ई-कॉमर्स कंपनी चले जाए, बोलो पहले पैसा लेंगे, कोई रिश्तेदारी का कोई काम नहीं। जबकि हमारे आपके आपस रिश्ते, हम आपकी शादी ब्याह में, अच्छे बुरे में हम आपस में जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बाज़ार तब चलेगा जब आप बाज़ार में आएंगे। आइए दिवाली सबकी मनाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लायन राजकुमार सराफ, मैं व्यापार महासंघ का डायरेक्टर भी हूँ। आज हम सब व्यापारी भाई यहाँ पर सभी शहरवासियों से ये अपील करने निकले हैं कि हम अपने शहर की रौनक को वापस लाएं
और अपने भाइयों से व्यापार करें। ये व्यापारी जो हैं वो कोई अलग से नहीं आए, ये व्यापारी आपके हिस्से हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं। आपका ही एक भाई व्यापार कर रहा है और आप ही उस व्यापारी से सामान खरीद रहे हैं। तो ये हमारा पारिवारिक संबंध है और इस पारिवारिक संबंध को ये विदेशी कंपनियां आगे तोड़ रही हैं। आपका अपना पैसा, अपना देश का पैसा यहाँ से ले जाकर विदेशों में ले जा रही हैं, जिससे आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है और व्यापार की रौनक गायब हो रही है। हमारे व्यापारी जब मनाते हैं, जब हम दुर्गा उत्सव मनाते हैं, तो यही भाई हमें चंदा देते हैं, जिसके कारण हमारे शहर का नाम देश विदेश में प्रचारित होता है और हम इतना शानदार उत्सव मना के धार्मिक त्यौहार मना पाते हैं। तो हमारे सुख दुख में ये व्यापारी भाई हमारे अपने भाई खड़े होते हैं और हम इनके साथ खड़े होते हैं। तो हमें ये व्यापार की, ये बाज़ार की रौनक वापस लाना है और अपना सामान, अपने घर का सामान, दीपावली का खरीदारी हमें अपने व्यापारियों के साथ। जिले के सभी सचिव और जीआरएस बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सचिव संघ के अध्यक्ष व रोजगार सहायकों से हुई चर्चा। मेरा नाम रणजीत सिंह रघुवंशी है। मैं जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव संघ का हूँ। आज पूरे जिले भर से हमारे सचिव, सहायक सचिव साथियों के द्वारा जो शासन द्वारा कुतनामा जो आदेश जारी किए जाते हैं कि आपको CR सरपंच महोदय लिखेंगे, एक आदेश ये दिया है। दूसरा 181 जो मांग आदेश योजना है उस पर भी हम लोगों में डंडा चलाया जाता है, नहीं कुछ नहीं, बंद की जाना चाहिए। ऐसी प्रकार मनरेगा की मजदूरी, ये भी मांग आधारित योजना है, उसमें भी ज़बरदस्ती लेवल लगाई जाती है। इस प्रकार से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इस संबंध में आज हमारे पूरे जिले के सचिव एवं सहायक सचिवों द्वारा अगर शासन को हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई। मैं संजय पचौरी, ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला अध्यक्ष संजय पचौरी। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव और सहायक सचिव संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के संपूर्ण 51 जिलों में आज शासन की जो दमनकारी नीति और दमनकारी आदेश है उसके विरुद्ध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। शासन का अभी माननीय मंत्री जी का एक मीडिया के माध्यम से हमें एक संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों की जो CR की बात है वो माननीय सरपंच महोदय लिखेंगे। इस तरीके के जो दमनकारी आदेश है, इस ऐसे आदेशों के माध्यम से सरकार सरपंच और सचिवों और GRS के बीच में कटुता का माहौल पैदा कर रही है। जब से पंचायत राज शुरू हुआ है तभी से हमारे माननीय सचिव लोग नौकरी करते आ रहे हैं, GRS नौकरी कर रहे हैं। हमारी जो CR है वो प्रशासनिक अधिकारी लिखा करते थे। अब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है हमारी CR लिखने की बात हो रही है। ऐसे में हम निष्पक्ष तरीके से पंचायतों में कैसे काम कर पाएंगे? जनप्रतिनिधि होते वो अंगूठा छाप होते हैं, 5वीं पास होते हैं, क्या वो आपकी नहीं, हम ऐसा तो नहीं कहते, हम तो उनका सम्मान करते हैं चूँकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुनकर आए हुए हैं। परंतु हमारी जो CR है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी लिखते आ रहे हैं, और पंचायत राज व्यवस्था माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जब पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी तभी से सचिवों की CR प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लिखी आ रही थी, GRS की CR जनपद CO के माध्यम से लिखी आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शासन ने, जो विपक्ष के नेता माननीय जीतू पटवारी जी ने सरपंचों के आंदोलन में भोपाल में अपने रोशनपुरा चौराहे पर खड़े होकर सरपंचों को आश्वासन दिया था कि सचिव और GRS को मैं तुम्हारे नीचे कर्मचारी। मेरा सवाल था, जिन सरपंचों को छोटा बड़ा आता नहीं है वो हमको ABCD सिखाएंगे क्या? जवाब में रहेंगे ना? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन इसमें ये एक चीज़, इस आपके सवाल का जवाब ये है कि इसमें सचिव और GRS कहीं ना कहीं सरकार के जो नियम और कायदे हैं उसके अनुसार काम न करके एक व्यक्ति विशेष के अंदर और उसके अनुसार चलने लगा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।